नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम DLIS 02 यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जून 2020 में जो DLIS 02 पुस्तकालय वर्गीकरण का जो पेपर हुआ था उसको हम हल करेंगे। इससे पहले जो इसके जो दो ग्रुप थे, ये थर्ड ग्रुप का, दो ग्रुप का मैंने पेपर हल कर दिया है। उसमें से यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें पहला जो सेक्शन जो कॉलन क्लासिफिकेशन जो द्विबिंदु वर्गीकरण का होता है उसके सवाल हल करेंगे। जो उसके बाद जो सेकंड जो DDC के जो सवाल होते हैं वो हम हल करेंगे। ये पहला सवाल, इसमें से 3 प्रकार के सवाल है। पहला सवाल इसमें आपको 5 ही करने हैं और 10 अंक मिलेंगे। और आगे इसमें भी 5 करने, आपको 17.5 अंक, लगभग एक प्रश्न 3 अंक का, और एक अगला है लगभग इसमें एक प्रश्न लगभग 4 या 4 से ऊपर 22 साढ़े 22 अंकों का है। तो हमें ये वर्गांक है इस प्रकार आते हैं और हमें इसको हल करने हैं। अब मैनेजमेंट ऑफ बुक्स, आप कॉलम क्लासिफिकेशन बुक्स है उसमें जाएंगे और आपको ये आइडिया लगाना है कि ये वर्गांक किस, ये जो मेन क्लास है या मुख्य वर्ग है उनमें होगा। तो ये बैंक वगैरह, वित्तीय संबंधी या वित्तीय समस्या वगैरह जो टॉपिक्स होते हैं, ये आपके इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र में होते हैं, जिसका जो कोड है एक्स है। तो हम इसमें जाएंगे आगे, जो मूल जो चैप्टर में जाएंगे और यहाँ से इसके वर्गांक देखेंगे। जो बैंक का है ये 62 है, ठीक है। तो हम एक्स 62 लिख देंगे। और उसके बाद हमें मैनेजमेंट का चाहिए, और तो वो मैनेजमेंट इसके एनर्जी पार्ट में होगा। यहाँ से इसका एनर्जी पार्ट या ऊर्जा पक्ष जो शुरू हो रहा है इसमें है। तो इसमें जो 8 है, 8 ये मैनेजमेंट का है, एनर्जी पार्ट का। तो ये मैनेजमेंट का कॉलन लगा के 8 लिख देंगे। अगला सवाल है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन, ये दो एक अंदाज अपन लगाएं तो एक ये तो फिजिक्स से संबंधित है जो विद्युत का है, और दूसरा ट्रांसमिशन करना ये मतलब जो इंजीनियरिंग से संबंधित होता है। तो ये अपन इंजीनियरिंग में खोजते हैं इसको, जो चैप्टर है इसका जो कोड है जो डी है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो इंजीनियरिंग के वो दिए हुए, हमें इलेक्ट्रिकल का चाहिए तो आगे अब ढूंढेंगे इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल का 66 है ये, तो D66 लिख देंगे। अब हमें चाहिए ट्रांसमिशन, तो इसमें आगे मिलेगा इसी के अलग अलग पार्ट, जैसे ये वाटर वे का है या व्हीकल का है, तो इसी कैसे इलेक्ट्रिकल का अलग अलग इसमें होगा। ये ट्रांसमिशन के लिए दो, ये इसके पी पार्ट में है, तो एनर्जी पार्ट में ना होकर इसके पी पार्ट में, तो इसका हम लिख देंगे कोमा लगा के, क्योंकि एनर्जी पार्ट बाद में शुरू हो, ये पहले है, तो कोमा लगा के 2 लिख देंगे। ये इसका वर्गांक हो गया। अगला है प्लांट जेनेटिक्स। तो ये प्लांट जेनेटिक्स वैसे बोटनी का है, लेकिन इसकी वर्गांक हमें डायरेक्ट ढूंढने हैं। तो आप सबसे जो लास्ट में पेज नंबर 2.125 से जो डिक्शनरी शुरू हो रही है वहाँ पे जाएंगे, और उसमें आप अल्फ़ाबेटिकली देख सकते हैं। जेनेटिक्स आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये सभी में है। बायोलॉजी के में, आई बॉटनी में, के जो प्राणी शास्त्र है उसमें है, मेडिसिन में भी है। इसके एनर्जी पार्ट 6 यानी I6 हो जाएगा। अपने प्लांट जेनेटिक्स चाहिए तो I:6 हो जाएगा, सीधा वर्गांक यहाँ से हमें मिल जाता है। अगला है लीफ ऑफ टी क्रॉप। तो ये टी क्रॉप, ये शीर्षक देख के पता चल जाता है कि ये एग्रीकल्चर चैप्टर का जो सवाल है। तो हम एग्रीकल्चर चैप्टर में जाएंगे, और ये सिंचाई जो पता ही है,
टी क्रॉप है, इसके वर्गांक हम ढूंढेंगे और उसके बाद इसके पति के जो भाग है वो पार्ट एरिया में से वो लेंगे। ये अब ये 45 से आप लीफ मत करना। 45 का मतलब 451 452 ये पत्ती वाली जो एग्रीकल्चर की फसल है वो है। तो टी के जो 451 है वो आपको यहाँ पर लेने हैं, ये 451। अब आपको लीफ के चाहिए तो इसी की पार्ट एरिया में आगे शुरुआत में पत्ती के तने के अलग अलग जो कोड दिए वो आप लेंगे यहाँ शुरुआत में। ये जो पार्ट एरिया है यहाँ से इस लीफ की चाहिए 5 है, बाकी अलग अलग ये जो दिए हुए जैसी जरूरत पड़े वैसे अपन लगा सकते हैं। लीफ के एक 5 है तो कोमा लगा के 5 कर दें क्योंकि ये पी पार्टी है इसी का। अगला है ए बुक ऑन गोट एंड सीप। तो ये पुराने जो पशुपालन है उसमें मिलेगा, जे के बाद ही चैप्टर है। ये 333 है तो इसका कोड के एक्स है। हम ये बुक कौन है तो बुक कहो या बिब्लियोग्राफी कहो तो उसके लिए ए लगता है। अगला जर्मन प्रोज। तो ये आप जब इसका जो ओ चैप्टर देखेंगे अब यहाँ से आप ओ लिटरेचर इसमें आप देखेंगे अलग अलग रिपोर्ट दिए हुए, ये प्रोज फिक्शन वगैरह सारे दिए हुए। तो ये पहले ओ आएगा और उसके बाद जर्मन भाषा के जो कोड है हमें चाहिए। इसमें प्रोज की हम ले लेते हैं 5 है, 5 है। और जो भाषा सारणी है पेज नंबर 2.26 में वहाँ से आप देखेंगे भाषा सारणी का कोई भी लेना है लैंग्वेज आइसोलेट वहाँ से आप ले सकते हैं। पेज नंबर 2.26 से यहाँ से पेज नंबर 2.26 कहने का मतलब हमें जर्मन भाषा के कोड चाहिए। 113 है तो पी 113। अब उसके बाद वो 5 या 6 था, 5 था प्रोज का, वो आप यहाँ पर कोमा लगा के लग देंगे। आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी, ये जो फिलोसॉफी चैप्टर है उसमें मिलेगा जिसका कोड आ रहा है। यदि आपको कोड नहीं पता है तो आप पेज नंबर 2.4 पे किसी विषय का आपको आइडिया लग जाता तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी R3 जो मेटाफिजिक्स है इसमें आइडियलिज्म 21 यानी R3 21, इसका मैंने अलग से इसी चैप्टर का वीडियो बनाया वो भी आप देख सकते हैं तो और भी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। यानी R3 और उसके बाद इसी के पी में आइडियलिज्म का 21 है तो R3 फिर 21। तो ये पहला सवाल, इसमें आपको 5 सवाल करने थे और मैंने सातों के सातों करा दिए। आप इसमें अच्छे से समझ लें और इसमें से बहुत सारे सवाल जो आपकी परीक्षा में भी आएंगे। कोल्ड वार पॉलिसी ऑफ अफगानिस्तान, ये पॉलिसी वाला सवाल है। ये मैंने जो हिस्ट्री चैप्टर कराया उसमें भी अच्छी तरह बता दिया, बाकी पुराने पेपर में भी मैंने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है क्योंकि ये सवाल आता है और किसी का सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सूत्र है वी, फिर देश का कोड कोलन 19, फिर उसकी जो पॉलिसी आती है
तो ये अब वी के बाद जो देश का कोड आएगा, तो अफ़गानिस्तान का कोड हम इसकी जो भौगोलिक सारणी है वहाँ से ले लेंगे। इसकी अफ़गानिस्तान की कोड है आपकी 491। तो आप लिखेंगे 400, अब कोलन 19 आएगा। अब कॉमा लगा के जो पॉलिसियाँ हैं विभिन्न प्रकार की, ये इतिहास के जो पॉलिसी वाला ये पेज नंबर लगभग 26-27 पे है, वहाँ पे 28 पेज नंबर पे है। तो कॉलन क्लास में जो शुरुआत में ही है, क्योंकि कुछ चैप्टर की संशोधन किए गए, वो शुरुआत के पेज नंबर 28 पे दिए हुए हैं। ये फॉरेन पॉलिसी का ये दिया हुआ है पेज नंबर 2.108 पे, जो एक डिप्लोमेसी से 1954 तक की जो चीज़ें, वो सारी ये पॉलिसियाँ यहाँ लगा दी गई है। ये आपके पेज नंबर 28 पे पड़ी है शुरुआत में। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हमें कोल्ड वार पॉलिसी की चाहिए, तो क्या है ये जेड छोटा ई, मैंने पहला अक्षर जेड छोटा होगा, बाकी वाले बड़े अलग अलग के कोड अलग अलग है। हमें कोल्ड वार चाहिए, तो जेड ई लगा देंगे हम कोष्टक के अंदर, छोटा जेड बड़ा कोष्टक बंद। ये इसका आंसर हो गया। अगला है वोल्केनोज ऑफ फ्रांस। वोल्केनोज क्या होता है, वो ज्वालामुखी होते हैं फ्रांस। ये जो भू विज्ञान जो चैप्टर है उसके है। ये जो डायनेमिक जियोलॉजी है, इसमें H411 वोल्केनोज है। और फिर फ्रांस का कोड हमें लेना है। ये फ्रांस यूरोप महाद्वीप में, वो उसके लिए स्थान के लिए डॉट लगता है। और जो समय सारणी है वहाँ, सॉरी, जो स्थल एकल है, सामान्य है, जो स्पेस आइसोलेट, वहाँ से आप जो स्थान का जो भी कोड है वो आप यहाँ से वहाँ से देख सकते हैं, ले सकते हैं। और पेज नंबर 2.18 से आगे आपके ये डिक्शनरी है, इसमें भी सीधे कोड आपके दिए हुए और अल्फ़ाबेटिकली, वहाँ से भी अपन ये फ्रांस के 53 है। आर्ट ऑफ ड्रेस मेकिंग। तो ये आर्ट जो कला वाला ये है, ये आपकी मिलेगा आर्ट कला एम वाला चैप्टर है, उसमें कुछ संशोधन है। ये शुरुआत में आपके की दी हुई है, जो 25-26 नंबर पेज है, वहाँ पे है ये। ड्रेस मेकिंग का है एम आर्ट। तो इसमें आर्ट ऑफ ड्रेस मेकिंग सारा इसी में आ गया। अब ईस्टर्न मुंबई के कोड चाहिए, तो हम ढूंढ लेंगे। ये स्पेस सोलेट जो स्थान एकल है, यहाँ से अपन देखेंगे मुंबई।
ये बॉम्बे, मुंबई एक ही है, 4431 हो के जाएगा। और स्थान से पहले डॉट लगता है। अब ईस्टर्न का है तो इसकी शुरुआत में ईस्टर्न के लिए अलग है, जहाँ से ये शुरू हो रहा है, यहाँ से ये 9B, ये 1 वर्ल्ड के लिए, तो 1 नहीं लेना है, बीच पीछे वाला 9LM जो भी लागू हो। जैसे वेस्टर्न है हमारा, तो वेस्टर्न वेस्ट के लिए 9M आएगा। जैसे मान लो साउथ हो तो 9G आएगा, ईस्ट हो तो 9B आएगा। और जैसा उसमें पूछा जाए नॉर्थ वेस्ट है तो भी आर, ये जो लागू हो रहा है वो आगे एक नहीं लेना, बाकी 9ML जो भी लागू हो। तो हमें वेस्ट चाहिए तो 9M है, तो उसके लिए भी डॉट M। क्रिश्चियन चर्च इन कनाडा, तो क्रिश्चियन चर्च का मतलब एक धार्मिक स्थल है ये। आप जो रिलीजन चैप्टर है उसके एनर्जी पार्ट में एक अंकन है, रीजनल इंस्टीट्यूट। वहाँ से किसी भी धर्म के जो धार्मिक स्थल है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वो बनाए जा सकते हैं। अब क्यू में जाएंगे, वो क्रिश्चियन के कोड है, वो 6 है। क्रिश्चियनिटी यानी Q6 हो गया, Q6। हाँ, अब इसके एनर्जी पार्ट में एक रिलीजन इंस्टीट्यूशन है, उसको हम देखेंगे। ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी धार्मिक स्थल, तो ये 6 है इसकी एनर्जी पार्ट में, तो कॉलन लगा के 6 लिख देंगे। अब यहाँ से जैसे Q2:6 आता, तो Q2 हिंदू धर्म का कोड है, तो 6 आने से फिर वो हिंदू मंदिर हो जाता। और जैसे मान लो जो मोमडन धर्म है उसका कोड Q7 है, Q7:6 होता तो वो मस्जिद हो जाती। तो कहने का मतलब आगे धर्म का कोड पीछे कॉलन लगा के 6 लगाने से धार्मिक स्थल बन जाता है। ये वर्गांक है। अगला सवाल है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिफोर 1947 यानी 1947 से पहले भारत का इतिहास। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, बहुत सारे लोगों को मुख्य ज़बान याद भी है, प्रैक्टिस करते हैं। तो इतिहास का कोड V है, और इसके साथ सीधे ही जो स्थान के कोड आ जाते हैं, तो इंडिया के कोड 44 है। ये हो गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सीधा हो गया। और अब चाहिए अपने को टाइम, तो 1900 के लिए आप ये जो इस काल एकल है या समय एकल है, वहाँ से आप इसका देख सकते हैं। 1900 के लिए N है, और 1800 वालों के लिए M है। तो हमें 1900 चाहिए तो N लिख देंगे, ये N लगा दिया। अब ये 47, ठीक, 1947। अब हमें आप दो चीज़ें यहाँ से है। अब ये बिफोर यानी पहले, आफ्टर में दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको एक तीर का निशान लगाना है, जैसे ये। अब ये का मतलब बाद में या आफ्टर में या भविष्य का है। और इसी को उल्टा करते हैं, मतलब ऐसे ये इधर कर दें तो बिफोर या पहले या भूतकाल हो जाता है। बस दिशा बदलनी है। ठीक है, यानी कि इस तो पीछे की ओर होगा, तो बिफोर या भूतकाल वगैरह ऐसा होगा। और आगे इस तरफ होगा आपके राइट हैंड साइड, दाएं की तरफ, तो मतलब बाद में या फ्यूचर का बताएगा। हाँ, ये आ गया सवाल। फ्यूचर ऑफ कमर्शियल बैंक,
एक सबसे पहले ऊपर जो अपन ने सवाल किया मैनेजमेंट ऑफ बैंक, तो एक्स में हम जो इकोनॉमिक्स में गए थे, वापस से हम इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है उसमें जाएंगे और इसका जो वर्गांक है वो लेंगे। ये कॉमर्शियल बैंक का 625 है। अब हमें फ्यूचर चाहिए, तो ये यही सेम जो तीर है ये इधर कर देंगे, ये सेम टू सेम तीर लगेगा, आप पेन से खींच सकते हैं ये फ्यूचर के लिए। अगला सवाल है क्लाइमेट ऑफ जोधपुर ड्यूरिंग एंटम। क्लाइमेट जो जलवायु को कहते हैं, ये भूगोल का है जलवायु। तो जो भूगोल चैप्टर में आप जाएंगे ज्योग्राफी में, और क्लाइमेट का ये 287 है, यू 287। अब जोधपुर है तो ये स्थान का है, अब डॉट लगे। अब आपको ये जोधपुर जैसे सिटी वगैरह ऐसे कुछ स्थान है जो नहीं होते हैं, तब उसका हम क्या करेंगे, बड़े स्थल से उसका वर्गांक लेंगे। जैसे जोधपुर राजस्थान के अंदर आता है तो राजस्थान की कोड लेंगे, ये 4437 है। 4437 के साथ इसका जो कैपिटल अक्षर पहला वो लगाएंगे, ये स्थान हो गया। अब टाइम चाहिए तो ये उल्टा उद्धरण चिन्ह लगा देंगे। अब हमें एंटम की चाहिए, तो जो समय सारणी है वहाँ पर जाएंगे टाइम आइसोलेट में, और इसकी एंटम के कोड लेंगे। इसमें इसी में पीछे पड़ा है, ये अलग अलग ऋतुओं को लेकर, टाइम पीरियड को लेकर। एंटम के N5 है तो N छोटा और 5 लिख देंगे, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा सवाल है ये, आयरिश फिक्शन एक क्रिटिकल स्टडी। आयरिश फिक्शन ये लिटरेचर से संबंधित हो गया, तो लिटरेचर का कोड आपके ओ था। अब आयरिश भाषा, जस्ट इसके बाद आयरिश भाषा के कोड आएंगे, फिर फिक्शन है, ड्रामा वगैरह उसके कोड आते हैं। तो अपन पेज नंबर 2.26 में जाएंगे और वहाँ से जो आयरिश भाषा के वो कोड है वो लेंगे। ये आ गए हैं और यहाँ पर हमें आयरिश भाषा के कोड लेने हैं। ये आयरिश भाषा के कोड 1285 है, तो ये 1285 कोड ले लेते हैं। और उसके बाद इसका जो फिक्शन का प्रकार है, ये जो इसका वो चैप्टर है जो लिटरेचर है उसमें जाएंगे और वहाँ से हम लेंगे। और ये फिक्शन मतलब शॉर्ट स्टोरी होता है, ये फिक्शन शॉर्ट स्टोरी। तो ये पी पार्ट का ये कॉमा लगेगा, यहाँ सूत्र में भी दिया हुआ है, कॉमा लगा के 3 लिख देंगे। अब क्रिटिकल स्टडी का हमें चाहिए, तो ये कॉमन आइसोलेट में मिलेगा क्रिटिकल स्टडी वगैरह, ये पेज नंबर 2.4 से मिलेगा। अब यहाँ पेज नंबर 2.4 पे भी आगे भी है। अब ये क्रिटिकल टेक्निक का क्रिटिसाइज्म का एक ही अर्थ निकल रहा है, कॉलन लगा के जी लगाना है। डिस्कशन ऑन मेरिन बायोलॉजी, तो ये बायोलॉजी चैप्टर का है, तो सीधे आप बायोलॉजी इसका विषय रहेगा, बायोलॉजी चैप्टर में आप जाएंगे। अब यहाँ से आपको मेरिन बायोलॉजी या इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोलॉजी या जो भी है, उस एक ही चीज़ अर्थ से निकलता है। ये
लास्ट में पढ़ा है मेरिन बायोलॉजी का मतलब 9555, ये जी है इसका कोड। अब डिस्कशन के लिए आप जो कॉमन आइसोलेट है वहाँ जाएंगे। यहाँ पर डिस्कशन ये F4 है, तो ये एनर्जी पार्ट का है। एनर्जी पार्ट उस वहाँ है तो ठीक है, नहीं तो हम एनर्जी लगाएंगे तो कोलन F4 आ जाएगा। अब ये एक और आया था डिस्कशन ऑन इंडिविजुअल साइकोलॉजी, तो इंडिविजुअलिस्टिक साइकोलॉजी का मैं उसमें सीधा दिया हुआ है, मैं आपको इसमें करा देता हूँ। ये आपके जून 20 में भी यही सवाल आया है। तो ये साइकोलॉजी चैप्टर में आप जाएंगे। ये इसमें लगभग सबसे लास्ट में आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ ये इंडिविजुअलिस्टिक, ये SN1514 सॉरी SN14 और कोलन F4, ये इसका वर्गांक हो जाएगा। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत अच्छा सवाल है। अभी एग्रीकल्चर की, भारतीय एग्रीकल्चर की जर्नल बुक, तो एग्रीकल्चर का कोड आपकी जी है और जर्नल का कोड है, आपको मैं बता देता हूँ। जो कॉमन आइसोलेट है हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मिल जाता ये। आप पीरियडिकल्स को पेंसिल से जर्नल कर दीजिएगा, तो एम का मतलब जर्नल ही होता है। तो ये कॉमन आइसोलेट बिना किसी चिन्ह के आते हैं ये एम। अब इंडिया के है 44 कोड। तो ये कॉमन आइसोलेट से, अब आप कहोगे कि यहाँ पर ये चिन्ह नहीं लगा है, तो कॉमन आइसोलेट से पहले या बाद में चिन्ह नहीं लगता है, जहाँ तक निर्देश हो तो। मतलब यहाँ पर निर्देश है तो लगा देते, नहीं तो नहीं। अब ये जो कॉमन आइसोलेट है इनके लिए कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन इस थोड़ा अपन पीछे जाएंगे अगले पेज पे, तो उसमें ये निर्देश ऊपर दिया हुआ है। जैसे ये एप्लीकेबल आफ्टर टाइम, तो टाइम बड़ा लगेगा यहाँ पर, ये भी टाइम है। और ये थोड़ा नीचे जाते हैं तो ये क्या, ये एनर्जी वाला, तो अब यहाँ एनर्जी लगाएंगे, इसमें लगाया जाता है, उसमें लगाया नहीं जाता, क्योंकि उसमें वो कोई निर्देश नहीं है, तब हमें सीधा ही लगा देते हैं। अगला हिंदी डिक्शनरी। ये डिक्शनरी वाले सवाल मैंने बहुत सारे कराए हैं। आप ये सिंगल डिक्शनरी का डबल लैंग्वेज की डिक्शनरी भी है, तो ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया है। तो मेरी कोशिश है कि आपका डिक्शनरी का कोई भी सवाल वो गलत ना हो। तो इसके लिए आपको जो ये आपके जो लिंग्विस्टिक का जो मतलब व्याकरण वाला जो ओ है वो लिटरेचर से संबंधित है, पी है वो लैंग्वेज या मतलब उसकी जो व्याकरण संबंधी चीज़ें उनसे संबंधित है। तो ये डिक्शनरी व्याकरण संबंधी चीज़ें, तो वो पी में आता है, पी। और उसके बाद भाषा के कोड, तो आप पेज नंबर 2.26 पे जाएंगे तो हिंदी भाषा का कोड 152 है, आप देखेंगे। और उसके बाद ये कॉलन लगा के 4 के करना। अब ये क्यों किया है मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ सीधा आपको चैप्टर में जाके। अब यहाँ पर जो पी है, पी पार्ट क्या है, कहाँ से आएगा, जो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो आएगा। ये जो लैंग्वेज वाला पार्ट है यहाँ पी के रूप में आएगा। और उसके बाद जो एनर्जी पार्ट में जो जो चीज़ें हैं ये P2 में अलग अलग आ रही है चीज़ें। और उसके बाद इसके एनर्जी पार्ट में अपन जाएंगे। यहाँ से जो एनर्जी पार्ट शुरू हो रहा है, ये मॉर्फोलॉजी वगैरह है,
और ये 4, 4 का मतलब मीनिंग, ये हमने एनर्जी पार्ट वाला जो 4 है वो यहाँ से लिया है। ये यहाँ से ये एनर्जी पार्ट शुरू हो रहा है, ये 4 मीनिंग में, डिक्शनरी में मीनिंग ही होता है। ये कैलीग्राफी का आता है, कभी शॉर्ट हैंड का आता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो 52 तो भाषा के कोड, कोलन 4 वो मीनिंग के लिए, ओके मतलब डिक्शनरी के लिए जो कॉमन आइसोलेट से हमने लिया है। कि हमने ये जो एनसाइक्लोपीडिया या इसको डिक्शनरी भी कहते हैं, यहाँ से हमने लिया है। अगर मान लो किसी 2 भाषाओं की डिक्शनरी होती तो हम क्या करते, जैसे हिंदी और इंग्लिश की डिक्शनरी होती, तब यहाँ ये 152:4 के ये तो होता ही होता, स्पेस दे के इंग्लिश भाषा के कोड है वो 111 है, या जर्मन के 113 है, वो हम एक स्पेस दे के यहाँ पर अपन जैसे इंग्लिश के 111 वो लिख देते, यदि जर्मन होता 13 लिख दिया, अन्य कोई भाषा होती तो वो कोड लिख देते। इस तरीके से डिक्शनरी के जो वर्गांक के वो बनाए जाते हैं। अगला कलेक्टेड वर्क्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके के भी सवाल मैंने काफ़ी कराए हैं। तो इसमें सबसे पहले एजुकेशन का चाहिए, तो मतलब एजुकेशनिस्ट है तो एजुकेशन का जो कोड टी, उसके बाद वर्क्स के लिए क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर यहाँ ये इस पे ये एक्स कलेक्टेड वर्क्स कलेक्शन ये है, तो इसमें एक्स लग जाएगा सीधा। अब ब्रिटिश का है तो ब्रिटिश के कोड लगेंगे, ब्रिटिश के ब्रिटेन के कोड अब यहाँ इसी के बाद ही डिक्शनरी वो आपके स्थानीय एकल शुरू हो रहा है। ब्रिटिश का मतलब यूरोप है तो 5 हो गया। ये अगला आउटलाइन ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो लाइब्रेरी चैप्टर में जाएंगे। अब यह लाइब्रेरी का कोड 2 है। अब मैनेजमेंट ढूंढेंगे इसके एनर्जी पार्ट में। मैनेजमेंट का इसमें सीधा तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें एक आइडिया लगाना है। मैनेजमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से जो प्रबंध जो है जो संभालना है वाला अर्थ है, तो ये कोलन 8 हो जाएगा। अब आउटलाइन का वर्गांक हमें चाहिए, तो इसमें कॉमन आइसोलेट में जाएंगे। यहाँ से ये जो डाइजेस्ट है, डाइजेस्ट का भी मतलब आउटलाइन वगैरह ये होता है, तो Y8 लिख देंगे। ये भी अच्छा सवाल है। रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले हम लेबर का वर्गांक निकालेंगे। ये लेबर वगैरह वित्तीय संबंधी चीज़ें इकोनॉमिक्स में है, तो आप यहाँ पर एक्स लिख दें। अब यहाँ से हमें ये 9 वाला जो लेबर वाला यहाँ से हमें मिल जाएगा।
ये जो 9 है ये लेबर संबंधी चीज़ें, पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर प्रॉब्लम्स लेबर से है। तो ये तो हम 9 ले लेंगे। एनर्जी पार्ट में तो कॉलन लगा के 9 ले लेंगे। ये तो लेबर हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि इंडिया का है तो $44 हो जाएगा। अब फिर इसका लगा देंगे, ये रिपोर्ट है तो रिपोर्ट के लिए मिनिस्ट्री रिपोर्ट है, उसके लिए कॉमन आइसोलेट में क्या वर्गांक है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है और कमीशन रिपोर्ट है। तो ये टी आएगा, कमीशन रिपोर्ट है। तो ये इसमें दो तरह की, एक स्पेस की बात है तो ये रिपोर्ट आर आएगा, और यदि टाइम दिया हुआ है साथ में तो ये टी आएगा। तो कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है, तो हम आर लिख देते एक बार, तो ये आर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो इसका पहला चैप्टर मतलब पार्ट जो कॉलन था वो कर दिया। डीडीसी वाले सवाल करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।